नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुनल तिवारी और हमारे साथ हैं हमारे टीम मेंबर रवि जी। तो राजस्थान में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है और वोटिंग अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। आखिरी चरण की वोटिंग अब चल रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है उससे सभी के मन में ये आ रहा है कि जो जनता के मन में जोश दिख रहा है, तो क्या लगता है अब की बार कांग्रेस या फिर किसी नई सरकार का दरबार। तो आइए चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल बम्पर तरीके से वोटिंग हो रही है राजस्थान में, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, वोटिंग का परसेंटेज भी इस बार बढ़ा है और लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस बार वोट करने में। मैं आपको अगर डेटा बताऊं, सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग की हुई थी 9.77% का हुआ था। फिर उसके बाद 11 बजे जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा तो 24% हो गया और दोपहर 1 बजे तक वो 40% हो गया। तो लगातार ये नहीं कि आंकड़े हरदम बढ़ते गए, इसका मतलब ये है कि लोग वोट करने के लिए लगातार आते रहे। शाम 5 बजे का अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो शाम 5 बजे 55% तक वोटिंग हुई है जी। ऐसे में 55% वोटिंग पूरी हुई है। अब ये है कि लगभग अगर कहीं भी स्टेट में चुनाव होता है वोटिंग का देखे परसेंटेज तो 49-43 यही रह जाता है। अभी तो आखिरी चरण में चल रही है, 7 बजे तक होगी वोटिंग। तो क्या लगता है कहाँ तक, कितने फीसदी तक जाएगी ये अगर अभी 55 है तो इसको 60-62 मान के चलिए। और इस बार राजस्थान की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिल्कुल। अब ऐसे में ये लगाया जा रहा है कयास की कांग्रेस एक बार फिर से आ सकती है, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल देखे गए, सभी न्यूज चैनल्स चलाएं, ऐसे में लग रहा है कि एक बार कांग्रेस सरकार फिर से आ रही है। बिल्कुल। वहीं अगर बात करें तो अपना वोट मतदान देने पहुंचे सचिन पायलट ने भी काफी कुछ बातचीत की है रिपोर्टर्स से, तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? सचिन पायलट भी कांग्रेस के ही नेता हैं और राजस्थान में उनकी भी अच्छी पकड़ है। और गहलोत जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गहलोत जी में और सचिन पायलट में आपस में कभी कभी आप देखते होंगे बनती नहीं, स्टेज पे भी नहीं बनती है। तो ऐसे में वो विरोध तो नहीं किया, पार्टी में तो विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो भी वोट डाले हैं भाई, पार्टी के लिए हैं तो वोट डाले ही हैं जी। मुद्दा ये उठा है, आज अगर देखी होंगी आप, एक वहाँ कन्हैया कुमार का मामला हुआ था, कल हम लोग अपने वीडियो में भी बताए थे। जी जी बिल्कुल। उनके दोनों लड़के भी वोटिंग देने के लिए आए थे, लेकिन जब उनसे मीडिया पूछी कि आप किसको वोट दिए किसको, लेकिन उन्होंने बताया ना कि मैं किस सरकार को वोट दिया या किसको समर्थन किया हूँ। तो ये एक अहम मुद्दा रहा है वहाँ पे, क्योंकि घटना ये ऐसी थी कि उस पे ये चर्चा का विषय बना और बीजेपी इसको बार बार अपने सभी सभाओं में उठाती रही है। बिल्कुल, उन्होंने इसको एक कमजोर मुद्दा पकड़ के इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल किया है। इसी मुद्दे पे बार बार घेरते रहे हैं कि ये इस तरह की घटना घट रही है तो सरकार इस पे क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कि पहले की ऐसी घटना ही न घटे जी। तो जिस तरीके से वोटिंग देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति सर्वे में दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हर तरफ आगे ही दिख रही है, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? अब देखिए, 3 दिसंबर का इंतजार करिए। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं जी। अब ऐसे में राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो जी, ये सभी 3 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है। तो हम सभी को 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है और किसका दरबार सजता है। तो बाकी सारी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।